बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं दोस्तों। वर्सेस यूएई जो हमारा मैच है ट्राई नेशन सीरीज का, इसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। मुझे ये खतरा है कि हम यूएई से ना हार जाएं, जैसे हम कल अफगानिस्तान से हारे थे। प्लेइंग 11 के कौन कौन से प्लेयर है वो तो सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ स्टैट जरूर रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने। ये स्टैट आप देख सकते हैं। वही बात हुई ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट की अकड़ नहीं जाती। कुछ भी आप कर लो, जितनी मर्जी तनकीद कर लो, इनकी अकड़ नहीं जाती। अकड़ वैसे की वैसी रहती है। आप यहां पर चेक कर सकते हैं दोस्तों, 4 प्रॉपर स्पिनर खेले हैं। 4 बंदों ने पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान टीम के 11 के 11 प्लेयर को घर पे भेज दिया है। यहां पर देख सकते हैं 15 ओवर करवाए जाते हैं अफगानिस्तान के स्पिनर की तरफ से। सिर्फ 5 ओवर फास्ट बॉलर करवाते हैं, और वो एक प्रॉपर फास्ट बॉलर सिर्फ एक ही खिलाया था उन लोगों ने। उमर जई ऑलराउंडर था, लेकिन एक प्रॉपर फास्ट बॉलर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ये मिलकर 5 ओवर करवाते हैं। 10 की इकोनॉमी से ज्यादा इन लोगों को रन पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ स्पिनर देखें आप, 15 ओवर करवाते हैं। इकोनॉमी चेक करें। क्या ख्याल है, आपको पाकिस्तान टीम को प्रॉपर स्पिनर नहीं खिलाना चाहिए? इनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं काम करता। क्या ये सफियान मुकीम और इब्रार अहमद के साथ नहीं जा सकते? साथ में खुशदिल शाह को नहीं शामिल कर सकते ये लोग? मैं आप लोगों को कंबाइन स्टैट भी बताऊं ना, पाकिस्तान वर्सेस जो अफगानिस्तान का मैच हुआ था, दोनों टीम्स की तरफ से फास्ट बॉलर्स ने सिर्फ 16 ओवर करवाए हैं, और दूसरी तरफ 24 ओवर करवाए गए हैं स्पिनर की तरफ से। लेकिन विकेट्स का फर्क देख ले, इकोनॉमी का आप चेक कर लें। इकोनॉमी ऑलमोस्ट 9 की इकोनॉमी से फास्ट बॉलर को रन पड़े हैं। यहां पर आप देखें 7 की इकोनॉमी के साथ रन पड़े हैं। ये तो हमारे जो स्पिनर थे सफियान मुकीम, उसकी पिटाई होगी ठीक ठाक, अदरवाइज स्पिनर की यहां पर मौज है। पहले ही मैं बता चुका था आप लोगों को कि अफगानिस्तान वाले अब 4 प्रॉपर स्पिनर के साथ आने वाले हैं। गंजमफर उनका टॉप क्लास का स्पिनर है अंडर 19 का प्लेयर, लेकिन है बड़े कमाल का स्पिनर। ऐसे ही नूर अहमद, उसने तो पाकिस्तानी बैट्समैन को अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ था। इन स्पिनर्स ने, वो तो पाकिस्तानी बैट्समैन को सीरियस ले भी नहीं रहे थे। एक तो उन लोगों को दुख तो था, उन पर जाहिर बात है अफगानिस्तान में जल्जला आया था, वो आउट करके पाकिस्तानी बैट्समैन को सीरियस ही नहीं ले रहे थे कि कोई ये बड़ी विकेट नहीं है, नॉर्मल सी विकेट है, आउट हो गया चलो जाओ जान छोड़ो हमारी। ऐसे वो क्रिकेट खेल रहे थे। कल के बच्चे पाकिस्तानी बैट्समैन को तड़ी लगा रहे थे, ऐसे कहकर आउट कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन सारे के सारे मजबूर थे, इन लोगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर थे। अफगानिस्तानी बॉलर्स के स्टैट आप देख सकते हैं। राशिद खान 4 ओवर 30 रन, नूर अहमद 4 ओवर 20 रन 2 विकेटें, मोहम्मद नबी 4 ओवर 20 रन 2 विकेट्स। आप चेक करें इन लोगों के दोस्तों, हर बंदे को पता है। यहां पर आप किसी से भी पूछ लेना कि ये शारजा वाली क्या फास्ट बॉलर कामयाब है वहां पर। इक्का तुक्का मैच में तुक्का लग जाए वो अलग बात है, लेकिन फास्ट बॉलर की यहां पर मौज नहीं है। ना सिर्फ इस बार, हिस्ट्री में भी आप चले जाओ, आप उससे पहले जितने भी मैचेस थे यूए के अंदर, हम चैंपियन ट्रॉफी में हारे। इब्रार अहमद की इकोनॉमी आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ 2 की इकोनॉमी से ओडीआई क्रिकेट में रन खाता है इब्रार अहमद, विकेट भी लेकर जाता है। और फास्ट बॉलर ओडीआई में 10 की इकोनॉमी से रन खा रहे हैं। पाकिस्तान का बुरी तरह फेंटा लगा था, क्योंकि फास्ट बॉलर लेके गए थे। पूरे चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर था। अब पूरी ट्राई नेशन सीरीज में और एशिया कप में हमारे पास सिर्फ 2 प्रॉपर स्पिनर है। बाद में ये अद्दा तितर और अद्दा बटेर वाली कहानी है। अफगानिस्तान के पास 4 एट अ टाइम प्रॉपर स्पिनर है, जिनको बैटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। गंजफर को बैटिंग नहीं आती, नूर अहमद को बैटिंग नहीं आती, मुजीबुर रहमान को बैटिंग नहीं आती। उनका एक और यंग प्लेयर है, एक और स्पिनर है, उसको भी बैटिंग नहीं आती। प्रॉपर स्पिनर है, ऑलमोस्ट 6 से 7 इनके पास बेस्ट स्पिनर है। लेकिन हमारे पास कौन है? इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम, जो हमारे टॉप के स्पिनर है, उनको घर पे हम बिठा के गए हैं। लेकिन मैनेजमेंट को ये समझ नहीं आती। स्टैट ये कह रहे हैं, चीख चीख कर स्टैट कह रहे हैं कि आप भी स्पिनर से अटैक करो, ये स्पिन वाली पिच है, स्पिनर के लिए डिफिकल्ट है, यहाँ पर स्पिनर को खेलना डिफिकल्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं वर्सेस यूएई प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, यानी क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। साइम यूब को रेस्ट करवा देनी चाहिए भाई, बैटिंग से उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। अगेंस्ट यूएई उसने 50 कर ली थी, वो अच्छी बात है, लेकिन बॉलिंग के एज लेने के लिए आप खुशदिल शाह को भी खिला सकते हैं। वो साइम यूब से अच्छी बॉलिंग करवा सकता है। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पर साइम यूब को तो पक्का चांस मिलेगा, और किसी को मिले या ना मिले। लेकिन वही साइम यूब, साहिबजादा फरहान, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स फखर जमान आते हैं, फिर कैप्टन सलमान अली आगा,
हसन नवाज आते हैं और मोहम्मद हारिस। मजबूरी है खिलाना, मोहम्मद हारिस को ड्रॉप नहीं कर सकते, आपके पास विकेट कीपर के नाम पर कोई भी बैकअप पे मौजूद नहीं है, हारिस को ही खिलाना पड़ेगा। ये हमारे 6 जो प्रॉपर बैट्समैन है, जो चेंजिंग होती है वो डलता है सारा का सारा बर्डन इस टाइम बॉलर्स पे। हाँ, हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी को मे भी फिर रेस्ट करवाया जा सकता है, इसकी जगह पर सलमान मिर्जा हो सकता है, वसीम जूनियर भी खेल जाएं दोस्तों। सलमान मिर्जा या वसीम जूनियर हसन अली में से शामिल कर सकते हैं, मे भी मेरे ख्याल से सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर को फास्ट बॉलर के तौर पर चांस दिया जाए। वही सफियान मुकीम जरूर खेलेंगे, सफियान मुकीम को ये ड्रॉप भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप फ़हीम अशरफ की जगह पर इब्रार अहमद को शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको अबरार अहमद को अब आजमाना ही पड़ेगा। अगर आप अब इब्रार अहमद को नहीं डालेंगे फिर डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि एशिया कप सर पे होगा। इब्रार अहमद का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। वर्सेस यूएई इब्रार अहमद मुझे भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑलराउंडर के तौर पर जो स्पिनर खेलते हैं मोहम्मद नवाज। दोस्तों ये हमारी प्लेइंग 11 रहने वाली है वर्सेस यूएई। आपको क्या लगता है, ये प्लेइंग 11 परफेक्ट है वर्सेस यूएई? और यूएई, आप ईमानदारी से बताएं, यूएई से हम मैच जीत रहे हैं, अगर उनके 2 प्लेयर टिक जाए ना, एक है मोहम्मद वसीम जूनियर, और सॉरी मोहम्मद वसीम, दूसरा है उनका नाम आसिफ खान, अगर ये 2 प्लेयर खड़े हो जाए ना तो पाकिस्तान टीम को ये भी हरा सकते हैं। लास्ट मैच अल्लाह अल्लाह करके हम जीते थे, वसीम रन आउट हो गया था, 71 रन जो उसने आसिफ खान ने मारे थे अभी भी याद है। ये ऐसा फील हो रहा था एक टाइम पर आकर यूएई टीम भी हमसे जीत सकती है, हमारे बॉलर्स की ठुकाई हो रही थी क्योंकि हमने फास्ट बॉलर ज़्यादा खिला रखे थे। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब सोच लेना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम पिट पिट मर ली, ना चैंपियन ट्रॉफी में आपने स्पिनर डाला था, ना एशिया कप में लेकर गए हैं 2 को, तो खिलाने नहीं लग रहे हैं आप दोनों को। आप अपनी राय इसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।